साहब अब तो ये बात पुरानी हो गई कि कौन सा काम करूं जो प्रॉफिट वाला। अब तो आओ लगाओ फिर कमाते जाओ वाली गेम है। हाफिज साहब ये तो वो बिजनेस है जिसमें आपने अपनी चीज नहीं बेचनी, चीज का बच्चा बेचना है। हाफिज साहब क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं कारों का शोरूम छोड़ के इस लव बर्ड फार्मिंग में पैसा लगाए बैठा हूं। कुदरती हुस्न जहां भी होगा अपनी मिसाल आप होगा और लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। नेचुरल हुस्न का मालिक लव बर्ड फार्मिंग न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए हुए है और अपने लोगों को अपनी तरफ गिरविदा किए हुए है। इसी तरह के एक सेटअप पे इसी फार्मिंग के वाले से एक बड़ी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बिजनेस के वाले से, फार्मिंग के वाले से, शौकीन भाइयों के शौक के वाले से आपकी नज़र करते हैं। आपने बताना है आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप फिर भी ये वीडियो देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फारूक भाई बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने का। हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइए। सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और A to Z लव बर्ड्स के नाम से हमारी आइवरी है। गुलशन अभी में हमारा ये आइवरी का सारा समनाबाद गुलशन अभी में ये आइवरी का सेटअप है सारा। कितना अर्सा हो गया इस फार्मिंग में? ये फार्मिंग में तो वैसे पहले मैं बड़े बर्ड्स का सारा कर रहा था तो वो मैंने सारा खत्म करके अब लव बर्ड्स में आया हूँ। तो लव बर्ड में तकरीबन 1 साल हो गया। सर खास बात क्या है इस फार्मिंग की? ये मेरे जितने भी एनालिसिस हैं सब में सबसे बेस्ट जो फार्मिंग है वो लव बर्ड्स की है। इसकी कुछ हर एक चीज़ की कुछ स्पेसिफिकेशन एक तो ये छोटी सी जगह पे ये सेटअप बन जाता है, कोई ऐसा नहीं है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इनको लेके बाहर जाना है, किसी को फरा के लाना है जैसे दूसरे जानवर हैं। इनको आपने दाना पानी करना है, इन्होंने आपको अपनी ब्रीड खुद ही देनी है और इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अर्निंग के वाले से बताइएगा कि आपने ये सेटअप कितने से लगाया था और कौन कौन सी मुटेशन से आप काम कर रहे हैं? मैं सर क्या कहते हैं इस टाइम मैं अल्बाइनो पे, क्रिमिनो, डकीनो, पार्बू स्प्लिटिनो, पेल फेलोस पे, ऑफलाइंस पे सारों पे वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा फारूक भाई बताइएगा कि ये सफ़र कब शुरू होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी इस सेटअप पे? सर ये मेरी 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी इस सेटअप पे और क्या कहते हैं इस टाइम मेरे पास 73 पेयर लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस साल ब्रीड करेंगे। और 50 लाख रुपया इन छोटे छोटे परिंदों पे और वो भी गिनती के इन पे लगा दिया। सर ये मैं यही कहूँगा जिसके पास जितना पैसा है ना, जिसने घर में रखा हुआ है वो 4 परिंदे लगा के 1 साल बाद खुद उसकी आमदनी चेक कर ले। ओ खुदा के बंदे, बंदा शोरूम खोलता है, मोटरसाइकिलों का खोल लेता है, किसी और चीज़ का 50 लाख लगाता है, आपने इन चिड़ियों पे लगा दिया, छोटे छोटे पैरेट पे लगा दिया। मेरा पहले शोरूम भी मैं करता रहा हूँ, शोरूम को छोड़ के मैं ये बर्ड्स में आया हूँ। क्यों उससे ज़्यादा अर्निंग है जी? इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्निंग है। उससे मेरे ख्याल से कोई 10 गुना ज़्यादा अर्निंग है। क्या बात है। क्या एक बर्ड आपका मोटरसाइकिल के से ज़्यादा प्रॉफिट दे जाता है? सर ये एक बर्ड जो है ना, आप ये समझ लें कि आपने 4 बर्ड लगाए तो आप अगले साल गाड़ी खरीद लेंगे। 4 बर्ड से एक गाड़ी? हाँ 10 लाख वाली गाड़ी खरीद लेंगे। ना करें कि मुझे किसी को उठाने ना पड़ जाए। मैं आपसे गलत नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर अब बताइएगा कि दिखने में बहुत कुछ खुशनुमा होता है और बहुत कुछ बिल्कुल इजी होता है, लेकिन उसके बैक पे बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, बड़ी दर्द दिल की कहानियाँ होती हैं। क्या आपके बैक में भी ऐसा हुआ है? कौन कौन से क्राइसिस हैं, क्या मुश्किलात हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये भी पता चले कि इस फार्मिंग में आना है तो इन चीज़ों को ज़हन में रख के हमने आना है। देखिए पहला जो साल है ना, इसमें जो आपने बच्चा खरीदना है इसका, उसको पालने का जो पीरियड है वही मुश्किल है, जो सब्र है। उसके बाद जब ये ब्रीड शुरू कर देते हैं तो फिर तो आप समझे कि आप कहते हैं कि मैं इधर से निकलूँ ही ना। सही है। हाँ इतना मज़ेदार सफर। हम जब रियलिटी में जाते हैं, लोगों में, पब्लिक में जाते हैं, हर बंदा कह रहा होता है यार महंगाई बहुत है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो भाई इतने महंगे परिंदे लेता कौन है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये देखने वालों के कमेंट्स है यार, इतने महंगे परिंदे कौन लेता है? मैंने भी खरीदे ही हैं, आपके सामने ये मैंने भी लिए हैं। तो अगर मैं ले सकता हूँ तो बाकी लोग भी ले सकते हैं। हाँ ये बात है ना, ये जवाब तो दिया ना भाई ने। अच्छा सर ये बताइएगा कि इनको सेल करने का प्लेस क्या है, मार्केट और मार्केटिंग कैसे की जाती है? सर देखें एक तो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है और नहीं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बर्ड्स आपके घर में चिक्स निकले आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बायर ज़्यादा है, आपके पास जो चिक्स आते हैं वो थोड़े होते हैं। ओके हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा दूसरी बात है कि आपने मुख्तलिफ कलर के साथ, मुझे नाम भी नहीं इतने खास आते, मैं फार्मर नहीं हूँ, मुख्तलिफ कलर के साथ मुख्तलिफ कलर के मेल फीमेल मुख्तलिफ कलर के हैं,
तो वैसे तो एक बात जो सामने नजर आती है, फर्स्ट इंप्रेशन है कि ब्यूटी का समंदर है यार, ये खूबसूरती बाकमाल और बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ मुख्तलिफ कलर्स का क्रॉस करवाना, इससे कोई नई म्यूटेशन ईजाद होती है? सर ये म्यूटेशन नाम ही इसी चीज़ का कि आप कलर के साथ, जब आप कलर्स को डिफरेंट कलर्स में लगाते हैं तो इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो जब वो डिफरेंट कलर्स निकलते हैं तो वो जो है ना आपके पिछले बर्ड से उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आगे बर्ड निकलता है, तो उसकी वो एक वो नई से नई एक चैन सेट बनी चलती रहती है। सही है। फिर उसका किसी और कलर के साथ क्रॉस करवाते हैं और नई आंखें, नए पर और नया एक अजूबा निकल आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमें भी नहीं पता होता क्या निकलना। अच्छा, सही बात है। और बसा औकात ऐसे होता है कि एक ही पेड़ के मुख्तलिफ क्लच में मुख्तलिफ कलर निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, एक पेरेंट्स के डिफरेंट कलर के बच्चे निकलते हैं, एक कलर के नहीं निकलते। सही है। अच्छा सर, मुश्किलात की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, अब तीसरे नंबर पे अर्निंग की बात करते हैं। आपने अब तक इन्वेस्ट ही किया है या कि कुछ गाड़ियों की लाइन हमें लगी नजर आनी चाहिए थी, जैसे आपने बताया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर मैं इंशाल्लाह ताला इस साल भी बहुत अच्छी अर्निंग की है, इसकी जो लास्ट सीजन गया है, और ये जो नेक्स्ट सीजन आएगा जब मेरे चिक्स निकलेंगे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दावत दूंगा घर पे, फिर आपसे कहूँगा कि चेक करें कि अर्निंग कैसे है। नहीं, पहले कितने की है? पहले आप ये मैंने तकरीबन 7 से 11 पेयरों की सिर्फ तब ब्रीड ली थी, और मैंने 1 मिलियन से ऊपर के बर्ड बेचे हैं। मतलब 11 पेयरों से? 11 पेयरों के। सही है, 11 पेयर से आपने 1 मिलियन की प्लस ब्रीड बेची है मैंने, माशाल्लाह। अच्छा सर, अब फ्यूचर, अब चौथी बात है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 साल पहले तो बड़ी सेंसिटिव थी, बड़ी अहमियत की हामिल थी, और उनका बड़ा सितारा जो उरूज पे था, लेकिन साल 1.5 साल गुजरने के बाद वो कोई डाउन और कोई नई चीज़ आती है। अभी जो लोग शुरू करेंगे या आपकी वीडियो देखने के बाद किसी का मूड बनेगा, उनके लिए क्या रहनुमाई आप देंगे कि वो किस बर्ड से स्टार्ट करें, किस म्यूटेशन से स्टार्ट लें और कहाँ से शुरू करें? देखें सर, मैं तो यही कहूँगा कोई सा भी बर्ड है आप उसको लगाएं। आपको अगर बर्ड की टेकिंग करनी, केयर करनी आती है तो आप कोई सा बर्ड लगा लें, उसमें आप ओप्लाइंस लगाएं, पेल फेलो लगाएं, डिल्यूट लगाएं, कोई सा भी लगाएं, क्रीमिनो लगाएं, डिकीनो लगाएं, अल्बाइनो लगाएं, ये डिपेंड्स आप करता है आपके पास पैसे कितने हैं, जितना पैसा उसका आपका बर्ड खरीदें, लगाएं। ग्रीन फिशर जितने पैसे ग्रीन फिशर लगा लें, कॉमन लेटिनो लगा लें। कोई बर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पैसे ना देके जाए। जो 5000 वाला पेयर है वो भी 10,000 रुपये के बच्चे देके जाता है। सही हो गया, गुड हो गया। फरूक भाई बहुत शुक्रिया, आपने 5 बातें बड़ी क्लियर कर ली कि एक तो इसमें क्राइसिस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या थी, अर्निंग क्या है, फ्यूचर क्या है, और नए बंदर ने करना क्या है। और विवाद हमारा मकसद यही होता है कि नए भाइयों को किसी भी सेटअप पे आने से हमारा ज़ेन ये होता है कि आपको A to Z मालूमात दें। जैसे ये भी A to Z का एक चैनल चला रहे हैं, इनका भी मकसद है आपको मालूमात दी जाए। तो कोई किसी भी बंदे की बात हर से आखिर नहीं होती। फरूक भाई का अपना माइंड है, मेरा अपना है, पहले फार्मर्स का अपना होगा, आइंदा आने वालों का अपना होगा। अगर आपने काम करना है तो वर्क आपका है, पैसा आपका है, सोच आपकी चलेगी, नुकसान भी आप ही का होना है, फ़ायदा भी आप ही का होना है। तो आपने सबसे पहले अपनी रिसर्च करनी है, मुख्तलिफ लोगों के पास जाइए, एवरेज में जाइए, फरूक भाई के पास आइए, अपने रिसर्च करने के बाद फिर स्टेप लीजिए। और दुआ है मेरी इसके साथ ही अल्लाह आपको भी रिजक दे, फरूक भाई के रिजक में भी इजाफा करे। नए वीडियो में नए सेटअप पे नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।